कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी जुट जाएंगे ऐ मेरे साथी, बस संकल्प का धन चाहिए, बस संकल्प का धन चाहिए। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा अगर खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार, मैं आप सबका अपना YouTube चैनल एनी स्टडी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती। दोस्तों, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जिसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमसे पहले से क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बस आप इस वीडियो में बने रहिए, थोड़ी देर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या है। देखिए, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, अभी आप बोर्ड पर ध्यान मत दीजिए, अभी हमारे बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपने बचपन में तो गिनती सीखा है ना जी, ऐसा तो बात ही नहीं होगा कि आपने बचपन में गिनती नहीं सीखे होंगे, जरूर सीखे होंगे गिनती। अच्छा, आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते थे पहले बचपन में? 1 से, 1 2 3 4 5 डिटो डिटो अनंत तक। अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो 1 2 3 4 5 डिटो डिटो अनंत तक। मगर देखिए दोस्त, बस वही गिनती की ही संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो आपने गिनती सीखा है ना, बस उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। फर्क इतना ही है कि आप गिनती आप कहाँ तक जाकर रोक देते थे, 1 से स्टार्ट करते थे, या 100 या 50 या 1000 या 500 तक जाके आप स्टॉप कर देते थे। लेकिन देखिए, 1 2 3 4 5, आप सोच रहे होंगे कि डिटो डिटो क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, हम बता रहे हैं। देखिए, 5 के बाद से 6 7 8 9 ऐसे ही अगर 1000 2000 लाख 2 लाख लिखना हो तो ये बोर्ड पर अट पाएगी? सारा का सारी की सारी संख्या बोर्ड पर अट पाएगी? नहीं लौट पाएगी, इसीलिए हमने इन्फिनिटिव लिख दिया। ये डिटो डिटो का मतलब है मेरे दोस्त 5 6 7 यानी कि लगातार संख्या है, समझ रहे हैं ना भाई। सारा संख्या बोर्ड पर नहीं अट पाएंगी, ठीक है ना, इसीलिए हमने लास्ट में जाकर इन्फिनिटिव लिख दिया यानी कि अनंत। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो बता दीजिएगा कि 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछे तो बोल दीजिएगा हमें पता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तो देखिए, अगर आपको प्राकृत संख्या लिखना हो, इसका डिफिनेशन तो लिख लीजिए। डिफिनेशन ये होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, बस सिंपल भाषा में, और एग्जाम्पल्स ये लिख लीजिएगा। इसके बाद से देखिए, अब आइए पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स क्या है। देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त कि यहाँ से लेकर देखिए 1 से लेके और यहाँ इन्फिनिटी तक क्या है, गिनती की ही तो संख्या है ना, बस ऊपर जो बताया है प्राकृत संख्या है। 1 से लेकर यहाँ तक इन्फिनिटी तक गिनती की संख्या है, और इसी गिनती की संख्या में हमने बस 0 को शामिल कर दिया है। बस इसके पहले हमने 0 को शामिल कर दिया है, समझ रहे हैं ना। गिनती की संख्या में हमने 0 को शामिल कर दिया है, तो ये क्या हमारा हो गया? पूर्ण संख्या हो गई। बस गिनती की संख्या में हम 0 को शामिल कर दिए तो हमारा पूर्ण संख्या हो गई। कि हम पूर्ण संख्या, देखिए हम पूर्ण संख्या को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनती है। एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनती है, समझ गए ना। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो बोल दीजिएगा 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो बोल दीजिएगा हमें पता नहीं है, क्योंकि भैया ये ज्ञात करना संभव नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ये तो हो गई, अब आ गई पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक समुच्चय दिया गया है, देख रहे हैं ना, एक समुच्चय है। इस समुच्चय में क्या है जी? धनात्मक संख्या भी है, देख लीजिए। 0 के बाद से 1 2 3 4 यानी कि +1 +2 +3, इसमें हम प्लस शो नहीं किए हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा इस संख्या धनात्मक है, समझ रहे हैं ना। और वही सेम संख्या इधर ऋणात्मक भी है, 0 के इस साइड में सेम संख्या ऋणात्मक भी है, -1 -2 -3 डिटो डिटो अनंत तक। तो देख लीजिए, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें धनात्मक भी संख्या है, सेम संख्या ऋणात्मक भी है। तो देख लीजिए, अगर आपको पूर्णांक का मतलब पूर्णांक को अगर डिफाइन करना हो इंटीजर को, तो ऐसे डिफाइन करेंगे। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो, उसे हम इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q0 = 0। देख लीजिए, वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q0 = 0, क्या जी? q0 = 0, समझ गए ना। अब देखिए, p/q के रूप में हम किसे लिख सकते हैं? देखिए, किसी भी संख्या, देखिए अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा 1 हो गया,
1 हो गया, तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा में तो क्या है जी, 1 छिपा हुआ है, तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं। पी बराबर 1 और क्यू बराबर 1, तो पी बाई, तो ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए हम चाहे तो 3 को भी लिख सकते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, बटा में 1 है। ये देखिए हमारा पी बाई क्यू के रूप में हो गई है, पी बराबर 3 और क्यू बराबर 1, तो ये भी हमारा संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो गया, यानी कि परिमेय संख्या। अब देखिए हम चाहे तो 0 को भी लिख सकते हैं। देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये भी हमारा संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो गई। देख रहे हैं ना, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, अब ये क्या है, -3, तो देखिए -3 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, ये भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो गई। देख रहे हैं ना, p बराबर -3 और q बराबर 1। बस देखिए p हमारा होना चाहिए। देखिए p बराबर कोई भी संख्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना, ये जो q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, आप नोट कर लीजिए कि वो ऐसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0। कहीं देख रहे हैं जी q का मान 0 है, देखिए q बराबर 1 1 1 1, q बराबर 2 3 4 5 6, कितना रह सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप। और p का मान 1 3 0 -3, यानी कि 0 भी हमारा एक परिमेय संख्या, -3 भी परिमेय संख्या, 3 भी 1 भी, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और तब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है ना जी। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप शून्य ऊपर जब 0 दिया गया है, इसके नीचे हम 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा जी। अगर शून्य में 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही होगा। अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अगर हम 0 में 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। 0 में अगर हम 2 से भाग दें, गुना करें, 0 ही ना होगा जी। अब देखिए अगर हम 0 में -3 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू भी 0 ही होगा। अब देखिए 0 में अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। लेकिन मेरे दोस्त आप एक बात तो देख रहे होंगे, सबका वैल्यू 0 हो जा रहा है, लेकिन इसके मान में आपको कुछ कहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा है। देखिए आपको देखिए p बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बताइए। ये जो संख्या है p बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रही है, 0/1 0/2 0/-3 0/9, यानी कि p बाई क्यू। समझ रहे हैं ना। और आप अच्छी तरह से जानते हैं वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और जहां q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए आप देख रहे हैं कि सारी की सारी संख्या क्या है, p बाई क्यू के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 1 और q बराबर 2, q बराबर -3, q बराबर 9, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना जी, आई संख्या p बाई क्यू के रूप में। तो इसलिए मेरे दोस्त 0 एक परिमेय संख्या होगी। कहीं कोई दिक्कत होगा तो धाय कमेंट करिएगा और हमसे पूछिएगा, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। कहीं कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, नहीं है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कितना और कितना के बीच में पूछ रहा है जी, 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है। 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है। तो एक बात आप बताइए, हम इसको ऐसा करेंगे कि देख लीजिए कितना संख्या पूछ रहा है, कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 6 में 1 हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 7। 6 में अगर हम 1 जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया 7। अब देखिए इस 3 में हम 7 से गुना कर दिए और 7 से भाग दे दिए। ये हम क्यों गुना किए और क्यों भाग दिए हम आपको बता रहे हैं। वैसे देखिए 7 को अगर 7 से चाहे तो काट सकते हैं, इसका वैल्यू 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त ये 7 तरीका 21 और 22 7 एक परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। देख रहे हैं ना, 3 एक परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। इसका भी वैल्यू 3 ही है, इसको हम चाहे तो काट भी सकते हैं। 7 एकम 7 7 तरीका 21, इसका वैल्यू भी 3 है, चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए 4 में हम 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग दिए। 7 कहाँ से है हम आपको बताए ना, 6 परिमेय संख्या क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए हम 6 में 1 जोड़ दिए हैं तो 7 हुआ है। और इस 7 से हम 7 से गुना किए हैं और 7 से भाग दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 चौका 28
बट्टा 7। अब देखिए, अब हमसे कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में हम 6 परिमेय संख्या निकाल देंगे। तो 21/7 के बाद 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28। देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या हो गई ना जी। या देखिए 21/7 की वैल्यू कितना है? 3। अगर हम चाहें तो इसको 7 से 21 को काट सकते हैं, 7 तरीके 21। इसको भी हम चाहें तो काट सकते हैं, 4 मर्द में कट जाएगा हमारा, फिर 4 ही हो जाएगा। तो यानी कि देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में हमने 6 परिमेय संख्या निकाल दिया। कितना? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में हम 6 परिमेय संख्या निकाल दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 कितना कितना के बीच में बोल रहा है जी? 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या हमसे बोला जा रहा है? 5। देखिए तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। 5 + 1 = 6। कुछ नहीं किया हमसे 5 परिमेय संख्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, तो हम 5 में 1 अपने से जोड़ दिए हैं। कितना हो गया? 6। अब देखिए इस 3/5 में हम क्या करेंगे, इस जो 6, ये 5 में जो हम 1 जोड़े हैं ना, ये 6 से हम गुना कर देंगे और इसी 6 से हम भाग कर देंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर भी हम वही काम कर देंगे, 6 से गुना और 6 से हम भाग दे दिए। देखिए लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्त, अगर देखिए इसे कोई फर्क ना पड़ रहा है जी, इस चाहे तो 6 से 6 को काट सकते हैं हम, फिर हमारा 3/5 ही आया है। तो लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 17 18, 18/6 × 30, 18/30। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 24/30। देख रहे हैं? अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में हमसे कितना 5 परिमेय संख्या हम निकाल देंगे। देखिए कैसे, 18/30 के बाद से कितना आएगा जी? 19/30। अब देखिए 20/30, इसके बाद 21/30, फिर इसके बाद 22/30, फिर 23/30, 23/30। यानी कि 18/30 से लेकर 18/30 और ये 24/30 के बीच में है। 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमने निकाल दी है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया है। अगर कहीं समझ में इसमें ना आया हो तो तुरंत हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। बस इसमें सत्य और असत्य बताना है, और कैसे सत्य हो रहा है कैसे असत्य हो रहा है इसको कारण भी देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम आपको बताए थे ना प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, फिर से हम आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। गिनती की संख्या वो प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए अब देखिए ये तो हमारा प्राकृत संख्या हो गई, नेचुरल नंबर्स हो गई। अब देखिए ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है जी, यानी कि प्राकृत संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है जी, बस प्राकृत संख्या में ही, प्राकृत संख्याओं के समूह में ही हम 0 को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 डिटो इन्फिनिटिव। देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लिया प्रत्येक प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से, और आप पूर्ण संख्या में देख रहे हैं ना कि पूर्ण संख्या में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 0 1 2 3 से। तो देख लीजिए इसमें यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है, पूरा का पूरा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ जा रही है। देख रहे हैं ना प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ जा रही है। तो इसलिए मेरे दोस्त प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये सत्य है। 4 नंबर का फर्स्ट क्या है मेरे दोस्त, सत्य है। कैसे आप समझे है ना, समझे है कि नहीं। देखिए ये एक हमारा पूर्ण संख्या है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है
प्राकृत संख्या है। और मेरे दोस्त पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ जा रही है कि नहीं, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यही अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, इसमें देख रहे हैं कि इसमें 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, समझ रहे हैं ना आप। इसलिए मेरे दोस्त ये क्वेश्चन सत्य है। हम उम्मीद करते हैं आप जरूर अच्छा से समझेंगे। इसका सेकंड नंबर है मेरे दोस्त कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो। 4 नंबर का सेकंड हमारा असत्य होगी, असत्य। देखिए कैसे हम आपको बता रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि ये क्या है, पूर्णांक है और ये पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे होगी मेरे दोस्त, आप तो देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समूह कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। और पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पूर्णांक में देखिए धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। लेकिन पूर्ण संख्या में आप कहीं इसमें ऋणात्मक देख रहे हैं, 0 के पास सारा का सारा धनात्मक है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्णांक संख्या में क्या है मेरे दोस्त, ऋणात्मक भी है। अगर ऋणात्मक है और इसमें ऋणात्मक नहीं है, देख रहे हैं कि नहीं आप, इसमें कहीं आपको ऋणात्मक दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें ऋणात्मक है। इसलिए मेरे दोस्त प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन यही आपसे पूछ देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो हम सही कर देते। क्योंकि मेरे दोस्त ये जो प्रत्येक पूर्ण संख्या दिख रही है ना, मतलब ये प्रत्येक जो आपको पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है, ये पूर्णांक में है। इसलिए मेरे दोस्त प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक है और इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त ये असत्य है। उम्मीद करता हूँ आप 2 नंबर भी अच्छा से समझे होंगे, चौथा का 2 नंबर भी। अब चलिए चौथा का 3rd नंबर अब हम समझते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे तो पहले आप देख रहे हैं आपको एक पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 D2 इन्फिनेटिव। और परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए 3/4, ये हमारा 0 भी हो जाएगी, या फिर हमारा -3/2 या -4/2। तो देख लीजिए, आपको देख रहे हैं जो -3/2 -4/2, ये तो हमारा एक परिमेय संख्या हो गई। आप जो देख रहे हैं ना, सारा का सारा P/Q के रूप में जहाँ Q0 = 0, यह हमारा परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये बताइए मेरे दोस्त, आप इसको कहीं इसमें आपको 3/2 दिखाई दे रहा है, इसमें पूर्ण संख्या में आपको कहीं 3/2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं -4/2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 4 का 3rd नंबर असत्य है। क्यों असत्य, हम एक बार और आपको बता दे रहे हैं। जो देख रहे हैं एक पूर्ण संख्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। और आप जो ये देख रहे हैं एक परिमेय संख्या, यानी कि P/Q के रूप में है। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में, जैसे 3/4 0 -3/2 -4/2। लेकिन आप परिमेय संख्या में मान लीजिए हम संख्या दिखा रहे हैं आपको। परिमेय संख्या में देख लीजिए एक संख्या दिया गया है -3/2, और इसमें कहीं देखिए आपको -3/2 दिखाई दे रहा है, -4/2 दिखाई दे रहा है, कहीं इसमें कोई ऋणात्मक संख्या दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं। लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए मेरे दोस्त सभी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, असत्य है। क्वेश्चन 3 भी असत्य है। मेरे दोस्त, अगर आपको ये क्वेश्चन, हमने आपको जो एक्सरसाइज 1.1 बताया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे के भी एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और मैं इस वीडियो को एक शायरी के साथ स्टॉप करना चाहूँगा। जो शायरी है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। डेट्स ऑल, थैंक यू माय फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।